आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मीर वैस उमर फारूक ने मसाजिद तक खवातीन की रसाई को यकीनी बनाने की जरूरत पर दिया जोर। अथवाजन में नई मस्जिद का रखा संग बुनियाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, अगर जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं तो वो ही वाहिद मुतबादिल। जम्मू कश्मीर के हकूक पर डाका डालने वालों से अवाम को किया मुतनबे। पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी पूरे जोश व जज्बे से मनाया गया रंगों का त्यौहार होली। और अनंतनाग में योम जंगलात पर चलाई गई शजरकारी मुहिम। अवाम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की गई अपील। अब खबरें तफसील से। एक अहम पेशरफ्त में मीर वैस उमर फारूक ने आज श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ा अथवाजन में एक नई मस्जिद का संग बुनियाद रखा है। इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वैस उमर फारूक ने इस्लाम में मस्जिद के अहम किरदार और जमात के तस्वुर को अल्लाह ताला से जोड़ने के एक रास्ते के तौर पर उजागर किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मस्जिद सिर्फ इबादतगाह के तौर पर नहीं बल्कि कम्युनिटी से खिताब का मरकज़ है। मसाइल ख्वाह वो समाजी हों, माशी हों या कोई और। उन्होंने इन नए मुकद्दस मकामात में शमूलियत की अहमियत पर ज़रूरत पर जोर दिया है, खासतौर पर ख़वातीन के लिए नमाज और जमा होने के लिए मखसूस जगहों की फरहमी। उन्होंने कहा है कि हमें ख़वातीन को मसाजिद से दूर नहीं रखना चाहिए। अजीम कामिल आज तुई दस्तनान छु तस मजा मेति शरीक गस्नुक मौका तो पस बड़ खुशी सपज कि आज के गोन मौका यपै रजन खुद क्या खुशी उस का कि मेति मौका की बहकियत आज अजीम इबादत मज थोड़ा बहुत हिस्सा नित तो इस्तिगस हाजिर इंशाअल्लाह फंक्शन फरमो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्स मुसलमान से खतर मस्जिद। इसीलिए तु वुचो कि अमिच अजमत क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मदीने पाकस तो वो बनो न तिमो पन हुजर के मकान के बन चीज से तामीर को से बनो तत मस्जिद। ये मस्जिद बनी इत्तिहादुक अकजरी इंशाअल्लाह। ये सानी खतर बड़ बदकिस्मती कमो पेश मा आसन जत्रे मस्जिद तिथ यम जन ख्याल थवान सह गो ये तुम मस्जिद बनयू तथ मज करियो यकीनन ये कथ शामिल कि अत मज गि सान मस्तूरातन खतर जाय तिकाज यह बड़ अहम मामल। वो समाज बदल तेल ये जन घर पे शुरू गि अमल गरस मज मोज बेंज कूर ये दीन नश दूर थोक अस थोमुत याद कि मस्जिद मज गसन यह हकीकत कि तुम वुचो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत पाक अम पतो सन यम जन उम्महातुल मोमिनात तिहुंद सीरत वुचो तुम किरदार वुचो कित कन तम शान बशान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम पत कित कन तम दावतुक पैगाम त वातनावन। इसलिए लाजिमन कि माजन बहन खतर खवातीन खतर थो अलग इन पोर या क्या तो इंशाअल्लाह इराद ताकि तिमन की तथ मज दूर तरबियत दिन अम पे हेकन इंशाअल्लाह तिम सु इम्प्लीमेंट करित पन्नन घरन मज पन्निस अहलो अयालस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने आज कहा है कि हमें जम्मू कश्मीर में लोगों की जबरदस्त हिमायत हासिल है और हम जम्मू कश्मीर से आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में तमाम सीटें हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि लोगों के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ऐसी ताकतों से दूर रहकर वोट करें जिन्होंने हमारे हकूक व वकार को छीन लिया है। अल्लाह ताला का अगर चाहना होगा तो हमें तैयारी 8 सालों से है। जो 8 साल हम जम्मू कश्मीर इलेक्शन से महरूम रहे तो लोगों का उतना ही जज्बा और जोश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गया। अगरचे किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिली लगाव नहीं है या चाहत नहीं है उसको वोट डालने की या उस पार्टी के साथ चलने की, मगर इस वक्त वो समझता है हर कोई कश्मीरी के अल्टरनेट कोई नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर। हमें जो 370 का और 35A का
खंजर गोपा गया है कश्मीरी को, तो उसका बदला हम वोट से लेंगे। बाकी हमें जेलों में रखा और मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला रखा, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो अगर आज, मुझे नहीं लगता है, अगर आज ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह तीनों सीटें जीत के रहेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भद्रवाह में भी रंगों का त्यौहार होली पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है। यहाँ हजारों की तादाद में लोग न्यू बस स्टैंड भद्रवाह में जमा हुए और रंगों का त्यौहार मनाया है और एक दूसरे को इस दिन की मुबारकबाद पेश की गई है। किस तरह से आज होली मनाई जा रही है भद्रवाह में? पूरे देश की तरह आज यहाँ भद्रवाह में भी होली का उत्सव जो है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, यहाँ पूरी धूप खिली हुई है। इस वजह से जितने भी युवा हैं आज भद्रवाह के आसपास के उदराना गाठा के चोबिया के बाजार के सब लोग मिलकर यहाँ न्यू बस स्टैंड में होली मना रहे हैं और बहुत उत्साह है सभी बच्चों में। और अच्छा, और एक बार फिर मैं आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये त्यौहार जो है सभी के घरों में खुशियां लेके आए। ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। और सभी युवा जो हैं ये जो जुलूस शुरू हुआ था वासुकीनाग मंदिर से शुरू हुआ, अकल महला से होता हुआ शेरी बाजार पार्क से घूमता हुआ यहाँ न्यू बस स्टैंड में पहुँचा है। और पिछले 3-4 साल से होली जो है यही मनाई जाती है और आने वाले वर्षों में भी जितने भी कार्यक्रम हमारे रहते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको यही खुली जगह में मनाया जाए। प्रशासन सुबह से ही अपने जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अपने वो पूरे मंदिर के आसपास, इधर शेरी बाजार, न्यू बस स्टैंड, सब जगह अपने वो ड्यूटीज पर थे, अलर्ट थे। और इसके अलावा जल शक्ति विभाग उन्होंने पानी का अरेंज किया, बिजली विभाग उनकी तरफ से भी लाइट का अरेंजमेंट पूरा है। तो सबका पूरा कोऑपरेशन है और पूरी मस्ती में सब लोग शांति प्रेम माहौल में होली मना रहे हैं। बाजार एसोसिएशन आरसपुरा की जानिब से भी होली का त्यौहार मनाया गया है। एसोसिएशन के सदस्य सचिन चोपड़ा की सदारत में मुनक्कदा होली मिलन प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद अराकीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की है और मिठाइयों का तबादला किया है। होली का कार्यक्रम रखा गया है और इसके मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, देश राणा जी, सुरेश कुमार गोगी जी, अडवाणी जी, ओमकार चाचू जी और इंद्र सिंह जी और आदि सारे इस होली के पर्व में मैं सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आज होली है, ये रंगों का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार होली सबके जीवन में खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए, सब खुश रहें, पूरा देश, पूरा आरसपुरा खुश रहे और सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। इलेक्शन का भी माहौल है और मोदी जी ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया है। इस देश की संस्कृति को पूरी दुनिया में ले गए, जो 550 साल का इशू था देश में, तो मोदी जी द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री बने, देश और हमारी संस्कृति आगे बढ़े। आरसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 2 में वाक़ा बाबा बड़गांव देवस्थान पर होला मोहल्ले में एक मजहबी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया है, जिसमें अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौके पर खसूसी पूजा के बाद एक बहुत बड़ा भंडारा भी मुनक्किद किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि पिछले 50 सालों से इस मंदिर में होली मनाई जा रही है और होली के मौके पर एक बहुत बड़ा मजहबी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाता रहा है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-4 ਬੰਦੇ ਦਾ 1000 ਦਾ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ थाम ताम साढ़े अंदर दर्शन देते देने। वहीं बीएसएफ के एहलकारों ने कुपवाड़ा जिले में भारत पाकिस्तान सरहद के करीब होली का त्यौहार मनाया है और मौसीकी की धुन पर खूब रक्स किया है और साथियों पर रंग छिटक कर इस दिन के जश्न को रौनक बख्शी है। जंगलात डिवीजन अनंतनाग ने आलमी योम जंगलात के मौके पर जीडीसी बॉयज अनंतनाग में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया है, जिसमें डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री गजाला अब्दुल्ला, जीडीसी प्रिंसिपल प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद बट के हमरा फॉरेस्ट्री एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑफिसरान, तुलबा व तालिबात ने शिरकत की है। इस मौके पर लोगों को मशवरा दिया गया है कि वह इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और माहौल को सरसब्ज रखें। अब से 2% भी उग नहीं पाते थे, लेकिन 3 साल पहले हमने एक MOU किया सोशल फॉरेस्ट्री के साथ कि हम जी एक टिनी फॉरेस्ट बनाएंगे, जो आजकल कॉन्सेप्ट है थ्रू आउट वर्ल्ड। आप देख लेंगे कि टिनी फॉरेस्ट सब बन रहे हैं। सो वैसे जितनी भी हमारे कश्मीर में भी बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हो गई, तो क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ गई, बहुत सारे इश्यूज हो गए। तो लेकिन बट हम यही सजेस्ट करेंगे जितने भी लोग हैं, जहाँ पर भी जगह है, अभी लोग देखें आप USA में जाइए, छोटे छोटे घर है उधर और एक पैच उन्होंने फॉरेस्ट्स का बनाया है। सो इट मीन्स कि कितना फ़ायदा आपको इससे मिलता है। सो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सब लोगों से, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इवन जितने भी लैंडलॉर्ड्स है या जहाँ कोई रहता है, तो वो भी अपने घरों में अपने थोड़े थोड़े से पैचेस जो है फॉरेस्ट्री के। एक हफ्ते से हमारी जो ड्राइव्स चल रही हैं, अभी नवरोज़ 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पे स्टार्ट हुआ है। उससे पहले भी हमने कुछ ड्राइव्स की हैं। तो आज के दिन हमने शांगस में डिग्री कॉलेज में हमने एक ड्राइव किया
और हमने आज एक चिनार ड्राइव भी किया हुटमुरा में। और अभी हम यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ में खड़े हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल साहब के बहुत शुक्रगुजार है। इन्होंने हमारे साथ एक MOU साइन किया है एक मिनी फॉरेस्ट बनाने का। एक पैच ऑफ लैंड लिया है हमने यहाँ पे, जहाँ पे हम 3 साल से प्लांटेशन कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड इनिशिएटिव। और मुझे लगता है और इंस्टीट्यूशंस को भी आगे आना चाहिए, इस तरह के ड्राइव्स, इस तरह के मिनी फॉरेस्ट बनने चाहिए, क्योंकि हमें पता ही है कि जो मेजरली हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स ही मेजर पार्ट प्ले करते हैं। जो प्लांटेशन का टारगेट है वो है 4 लाख प्लस का, जिसका टारगेट 1-2 दिन में कंप्लीट हो रहा है हमारा। नेहरू युवा केंद्र बारामूला ने न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंबल के ताउन से आज सुंबल में एक रोजा नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया है। SSP सिविल सेक्रेटरी निगत ईमान इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। इनके हमरा चेयरमैन न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद सज्जाद हुसैन और इदारे के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद रहे। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद गाँव की सतह तक एक इदारा जाती प्लेटफार्म बनाना था। यहाँ नौजवान मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और मकामी इंतजामिया की तवज्जो इनकी जिंदगियों को मुतासिर करने वाले मसाइल खदशात की तरफ मुतबदल हो सके। इस प्रोग्राम का मकसद यूथ क्लबों और महिला मंडलों के मौजूदा नेटवर्क को मजबूत और बढ़ाना भी था, जिसमें समाज के तमाम तबकात की नुमाइंदगी थी। क्या मकसद है? सर। इसके बाद गुजारिश होगी मेरी मोहतरम, इसके बाद गुजारिश होगी कि वो भी अपना मोमेंटो ले। हमारी वर्कर्स की युवा यूथ केंद्र एक NGO चल रही है, जिन्होंने बेड़ा उठाया है कि अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे ले जाएं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके प्रोग्राम्स थे। आज के हवाले से बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मुद्दा मकसद यही है कि हमारे अपने बच्चों को, होनहार बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी एग्ज़ाम्स का क्वालिफिकेशन का प्रोफेशनलिज्म है, उनकी इमदाद मदद करें। उसकी रोज से एक कोचिंग स्कॉलरशिप आती है और दूसरा हॉस्टल फैसिलिटीज़, क्योंकि आपने 12 सुना होगा कि बड़े बड़े सेंटर्स नीट के अब हमारे रियासत के बाहर कायम किए जाते हैं। वहाँ हमारे बच्चे को फैसिलिटेशन का मामला होता है, अकोमोडेशन का मामला होता है। तो इन्होंने बेड़ा उठाया है कि हम उन बच्चों को अकोमोडेशन और फैसिलिटेशन और कोचिंग के हवाले से मुस्तफ़ीद करेंगे। यही कहना चाहता हूँ कि इस NGO के हवाले से अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, उमंगें बढ़ गई है। आपको मालूम है कि हमारा इलाका सोनावरी इलाका पसमानदा इलाका है, इक़्तिसादी मामलात में बहुत पीछे हम रहे हैं। तो इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से ये चलाने की कोशिश करेंगे और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। क्योंकि हमारे जो नीचे सतह के लोग हैं, आशा वर्कर्स है, जो गरीब गुरबा है, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। इन्होंने एक नेटवर्क कायम किया है, लेकिन इस नेटवर्क के हवाले से हम भी इनकी मदद करेंगे। यही वजह थी कि जो टर्न आउट हुआ था, आम इंसान ने इसमें शमूलियत की। यही एक मुद्दा और मकसद है कि हम अपनी सोसाइटी को एक तब्दील करें और चेंज लाए, ताकि आने वाला कल जो हमारा है, मुस्तकबिल जो हमारा, उसको संवारने में मदद मिले। जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के पेश नजर सीनियर समाजी व सियासी रहनुमा इमरान अमीन शाह ने जिला अनंतनाग का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने जिला भर के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है। इमरान शाह के साथ जिला कोऑर्डिनेटर फैयाज अहमद और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। उन्होंने जनूबी कश्मीर के लोगों से अपील की है कि खित्ते में तरक्की और अमन के त्यौहार के तौर पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में वो हिस्सा लें। उन्होंने मजीद कहा है कि लोग अपने हाथ मजबूत करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पार्लियामानी इंतखाबात के फौरन बाद असेंबली इंतखाबात भी करवाए जाएंगे। नॉर्थ कश्मीर में जज्बत अगर मिसाल कस खर कर तम पगह 50 नफर कर जमा ना पूरीमो खर तो 5 प्लेट अम सादो ये सात नासनस में कर वनकन से मदद ये सात बायन वनकन 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 ये सात ताकत तम सात क्या करो वन तम सात क्या कर अगर से नफर यह कर प्रॉब्लम तम कर सह शेख कित लगे वमन तो दोपन ये तीर है बिल्कुल दोपन ये वन रोजगार वन
जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन यूनिट बारामुल्ला की जानिब से आज इकबाल नगर सोपुर में रमजान मुबारक के दौरान जिम्मेदारियों को उजागर करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें प्रोग्राम के दौरान बहुत सी जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली गई है। इस दौरान जानकारी दी गई कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बैतुल हलाल सोपुर शहर में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा है। हर साल मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत मुस्तहिक अफराद की मदद करता है, जिसमें अपने इदारे में बच्चों के हालात जिंदगी देखभाल के साथ साथ वो सरगर्मी में खिदमत फराहम कर रहे हैं। हर साल 14 यतीम बच्चों को तालीमी अखराजात, 40 बच्चों को वजीफे की फरहमी, 200 से 250 बेवाओं की माहाना माली इमदाद, 100 यतीम और माली तौर पर गरीब लड़कियों की शादी में मावनत और 20 मुस्तहिक अफराद के लिए रोजगार के जराए पैदा करने समेत दीगर फलाही कामों में तावन वगैरह शामिल है। तो इसमें हमने ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर, सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सोपोर और जो बाकी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं सोपोर की, तो उन्हें भी हमने यहाँ मदद किया था ताकि हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन एक आवारा चंदा जो है उसमें यकीन नहीं करती है। हम रोड्स पे खड़े होके वो नाका वगैरह टाइप का लगा के लोगों की गाड़ियां नहीं रोकते हैं, बल्कि हम एक इज्जतदार तरीके से लोगों तक पहुँचते हैं। जी, आज जो माह मुबारक चल रहा है, ये शहरुल मवासात भी इसको कहते हैं। जबकि यतीम फाउंडेशन इस महीने में पूरी यूटी में ऐसे प्रोग्राम चला रही है, हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। उसी की कड़ी आज यहाँ सोपोर जहाँ के यतीम फाउंडेशन के बैतुल हाल में आज का प्रोग्राम था। आज हमने मदु किए थे कुछ जिहस लोग, यहाँ के ट्रेडर्स, यहाँ के जो दूसरे इदारा जहात के लोग हैं, जिहज़त लोग हैं, उनको हमने मदु किया था। तो आज का जो प्रोग्राम है ये रमज़ान के हवाले से, रमज़ान और हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ रखा है, जिसमें बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग उन्होंने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम चल भी रहा है। तो हमारी लोगों से ये अपील है कि इस माह मुबारक में अपने बच्चों के साथ साथ इन यतीमों, बेवाओं, नादारों को भी याद रखें ताकि अल्लाह ताला के यहाँ खैरदारी हासिल करें। फेंसिंग एसोसिएशन बडगाम ने SNW पब्लिक स्कूल वार्ड 1 बडगाम में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ताउन से पहली डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया है। ज्वाइंट डायरेक्टर कश्मीर मोहम्मद रशीद ने मुकाबलों का इफ्तिताह किया है। यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से पहली डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग चैंपियनशिप मुकाबलों का आगाज किया गया है और यह मुकाबला पहली बार जम्मू कश्मीर में मुनक्किद किया जा रहा है। एसोसिएशन बडगाम के लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने SNW पब्लिक स्कूल वार्ड 1 में मुख्तलिफ अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 जुमरों के मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया है। कि मैंने अभी रिसेंटली ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो मैंने जो फर्स्ट मीटिंग डिस्ट्रिक्ट अफसरों के साथ ली थी, उसमें मैंने सभी अफसरों को बोला था कि जो आपके इलाके में टैलेंट है उस हिसाब से जो स्पोर्ट्स वहाँ पे चलती है, जिस किस्म के ग्राउंड्स हैं और जो वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई हैं उस हिसाब से आप इवेंट्स कराएं। तो इन्होंने बोला कि आपको वहाँ फिर आना पड़ेगा। तो मैंने आज फिर बडगाम जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही एक ओलंपिक लेवल की एक स्पोर्ट जिसका नाम फेंसिंग है, उसकी यहाँ पे एक ट्रेल मुझे दिखाई गई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसको डेवलप करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कश्मीर डिवीज़न में, ताकि हम इसमें ओलंपिक में मेडल्स ला सकें। क्या कोशिश बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी, बाकी बिल्कुल इसमें जो है सभी डिस्ट्रिक्टों में हम कोशिश करेंगे कि ये फेंसिंग के इवेंट्स हों। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर हमें बडगाम को ही आगे रखना पड़े और हमारे जो DYSSO यहाँ पे हैं, इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारे डिस्ट्रिक्टों में ये इस किस्म के इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।